आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। शहर और अतराफ में नहायत अकीदत से मनाया गया यौम आशुरा। बंदगान तौहीद ने किया रोज़ा नमाज का एहतमाम। शिया बरादरी की जानिब से निकाला गया जुलूस अफ़ज़ा। सिटी चौक इलाके में जमा हुआ मजमुआ। सिगरेशन से मुतालिक 31 जुलाई तक शहरियान की जाएगी काउंसलिंग, मगर 1 अगस्त से इंतजामिया अपनाएगा कड़ा रुख। मिक्स कचरा देने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई, कहा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने। संभाजी भिड़े ने दिया बाबाए कौम महात्मा गांधी से मुताल्लिक मुतनाज़ा बयान। शहरियान में बेचैनी। कांग्रेस की जानिब से किया गया जोरदार एहतजाज। MLA संजय शीरसाट ने भी किया भिड़े को गिरफ्तार करने का मुतालबा। और शहर को साफ सुथरा रखने के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया कर रहा है एक और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता स्वीपिंग मशीन खरीदने की तैयारी। मशीन का डेमो देखने के बाद उसमें कुछ तरमीम करने का म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दिया कंपनी के जिम्मेदारान को मशवरा। खबरें तफसील से। आज शहर और अतराफ में यौम आशुरा नहायत अकीदत से मनाया गया। बंदगान तौहीद ने नमाज रोज़ों का एहतमाम किया तो शिया बरादरी की जानिब से शहर में मातमी जुलूस निकाला गया। इसी तरह सवारियां और ताज़िए भी उठाए गए। नाजरीन, मजहब इस्लाम में मुहर्रमुल हराम को एक ख़ास अहमियत हासिल है। इस महीने की 10 तारीख को कई अहम तारीख़ी वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। मुर्रिखीन के मुताबिक यौम आशुरा को ही आसमान और ज़मीन, क़लम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ भी कबूल हुई। इसी दिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया गया। इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोहे जूदी पर लंगर अंदाज हुई। इसी दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़्ब दिया गया और उन पर आग गुलजार कर दी गई। इसी दिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इसी दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को क़ैद खाने से रिहाई नसीब हुई। इसी दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम से एक लंबे अरसे के बाद मुलाकात हुई। इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल की गई। इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरऔन के जुल्म व सितम से निजात मिली। इसी तरह के दीगर कई अहम वाक़यात के अलावा 10 मुहर्रम 68 हिजरी को करबला का सानहा पेश आया। इस्लाम की बका और हक़ की खातिर बातिल के ख़िलाफ़ नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने यजीद के लश्कर से अपने कुंबे के साथ टक्कर ली और जाम शहादत नोश फरमाया। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कहा जाता है कि 10 मुहर्रम ही के दिन क़यामत भी आएगी। लिहाजा हर साल की तरह इस साल भी शहर और अतराफ में यौम आशुरा नहायत अकीदत के साथ मनाया गया। आज भी यौम आशुरा के मौके पर बंदगान तौहीद ने आशुरा का रोज़ा रखा और खुसूसी इबादत व दुआओं का एहतमाम किया। शिया बिरादरी की जानिब से जुल्म के खिलाफ बतौर एहतजाज शुहदाए करबला की याद में शहर में मातमी जुलूस निकाला गया। शहर में ताज़िए और सवारियां भी उठाई गईं, जिन्हें देखने के लिए सिटी चौक में मजमुआ जमा हुआ। पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया ने अलम पर फूल चढ़ाकर बातिल के खिलाफ हक़ की आवाज़ बुलंद करने वाले शुहदाए करबला और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को खिराज अक़ीदत पेश किया। पुलिस कमिश्नर और दीगर आला अफसरान का अलमबरदार कमेटी के सदर व साबिक़ मेयर रशीद खान उर्फ रशीद मामू ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर साबिक़ अपोजिशन लीडर अफसर खान, तबरेज़ खान, एजाज ज़ैदी, यूपी से आए मौलाना सैयद बिलाल नकवी और क़ाज़ी शकील व दीगर मौजूद थे। हमेशा ही की तरह इस बार भी एक ही रास्ते से मातमी जुलूस और सवारियां व ताज़िए गुजरे और शिया सुन्नी इत्तेहाद की मिसाल कायम रही।
دیکھیے اپنے شہر کو ایک بہت بڑا اتہاس ہے. یہ شہر ایک ہسٹری کے پنے پر لکھا ہوا بہت بڑا نام ہے. تو وہ جب ہے تو یہاں کے لوگ بھی اتنے ہی ایکتا سے رہتے ہیں. یہاں کوئی زیادہ بھید بھاؤ نہیں ہے, کچھ بھی بھید بھاؤ نہیں ہے کہ کوئی سیاہ ہے, کوئی سنی ہے, کوئی ہندو ہے. سب لوگ سب کے تہوار کا لحاظ کرتے ہیں. ہر ایک کے تہوار کا اپنے اپنے ڈھنگ سے ان کو اپنا تہوار جو ہے وہ وہاں تہوار منانے کا ان کو پورا اس میں آزادی ملتی ہے اور سب کا اس میں سہکار رہتا ہے. تو اس لیے یہاں پر یہ بھی ہے کہ سیاہ اور سنی یہ بھلے اپنے اپنے وچاروں سے الگ ہوں گے, لیکن جب یہاں جو بھی جو چیز کرتا ہے اس میں دوسرا سماج جو ہے وہ اس میں سہکار کرتا ہے. یہ مجمع کافی سالوں سے بن رہا ہے, یعنی مجمع جمع ہو رہا ہے کئی سالوں سے. یہ تیمور لنگ کے زمانے سے آیا ہوا تھا یہاں پر, کئی سالوں قبل 300-350 سال سے مجمع ہے. لیکن میرے کو صدر بنے 51واں سال لگ گیا ہے جب سے 51 سال سے. اور اس میں خاص خوبی یہ ہے کہ آج تک کے یہاں پر کوئی انسی داخل نہیں ہوئی, اور شیعہ سنی کا جو اتفاق ہماری دنیا کا اورنگ آباد میں ہے وہ اور کہیں نہیں ہے. یہ جو ایران کی بک میں بھی ہمارے شہر کا نام آیا ہوا, ہمارا نام آیا ہوا ہے, ویسا باہر کے ملکوں نے بھی ٹی ویوں نے ریلے کیے کہ بھائی چارہ یہاں پر کیسا دیکھا جاتا ہے. اور امام حسین کی جو شہادت ہے, اسلام زندہ ہوا ہے کربلا کے بعد, آج یہ چیز یاد آتی ہے. تو اس کے اندر کئی لوگ روزے بھی رکھتے ہیں, نمازی پڑھتے ہیں, اور ہم ہمیشہ بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ روزے نماز یہ ہو, آپ دینی دنیاوی تعلیم دو, یہ ہماری خواہش ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب افسر خان صاحب, تبریز, ہم افسر بھائی, بچے سب پورے مل کے جو کام کرتے ہیں, بے لوس ہمارے پاس ہوتا ہے, ہم کوئی چندے اندے بھی نہیں کرتے ہیں, ہم آپس میں بیٹھ کے کرتے ہیں. اور پھر بھی ہم تمام لوگوں سے گزارش کریں گے کہ اب شہر میں امن رکھے, افواہیں نہ پھیلائے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں, ہم لوگوں نے جو اعلان کیے تھے افسر میں, ہم نے ہرے جھنڈے نہ لگائے, ایک نے ہرا جھنڈا نہیں لگا, اسلامی جھنڈا سفید ہے وہ جو لگائے, میں مبارکباد دیتا ہوں. اور جتنے بھی یہاں آپ موبائل ٹی وی والے آپ ہیں, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, آپ نے اس کی پبلسٹی اچھی کی ہے. ایسے اچھے کاموں کی آپ ہمیشہ کرتے ہیں, اس کے بعد بھی اچھے کاموں کا آپ ہمارا ساتھ دیں گے. دیکھیے محرم کا مجمع کئی سالوں سے چلے آ رہا ہے, اور آج پورے 51 سال ہو گئے رشید خان ماموں کو اس کے صدر بن کے. اور جہاں محرم کی 1 تاریخ ہوتی ہے وہاں سے ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے. شہادت کے بعد امام حسن حسین کی جو شہادت ہوئی تھی, اور اس میں آپ کو اتہاس ملے گا شہریان اورنگ آباد کے اندر جب سے رشید خان ماموں صدر بنے ہیں. شیعہ اور سنی آپ نے دیکھا ہندوستان کے اندر لکھنؤ ہو جائے, کئی جگہوں پہ شیعہ سنی کے جھگڑے ہوتے ہیں, اور اورنگ آباد شہر ایک ایسا اتہاسک شہر ہے, شہران اورنگ آباد کے اندر شیعہ اور سنی ایک ہی منچ پہ آتے ہیں. اور ماموں ان کے جلوس جب جاتا ہے تو ہمارے تمام سواری والے بھائی ڈھول اور تاشے بند کر کے ان کو جگہ دیتے ہیں, اسٹیج پہ آتے ہیں اور مسیح پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد میں پولیس کمشنر صاحب منوج لوہیا صاحب کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے جو ٹائمنگ 11 بجے تک 10 سے 11 تک دیا سارے شہر میں محرم کے لیے, میں تمام پولیس ڈپارٹمنٹ کا, منوج لوہیا صاحب کا, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو جھنڈا چشتیہ کالونی میں لگایا گیا تھا اس کے لیے رشید خان ماموں نے, اور ہم نے جو شہر میں اپیل کی نوجوانوں سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ شہر میں ایک بھی اس قسم کا جھنڈا نہیں لگا جس میں چاند تارا ہو, جو غیر ملک کا جھنڈا ہو, ہمارے ہندوستان کے اندر کہیں بھی نہیں لگا. ایسا میں کہتا ہوں تمام نوجوان ساتھیوں کو, بزرگوں کو, دوستوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ جو کام انہوں نے کیا, اور پریس کے مادھیم سے بھی جو لوگوں نے, آپ لوگوں نے جو پبلسٹی کی, جو شہر کے اندر جو میسج دیا, آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام شہریان اورنگ آباد کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ حافظ, خدا حافظ. ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا لگا کہ یوم عاشورہ کو شیعہ اور سنی مل کے منا رہے ہیں. بہت اچھا لگ رہا ہے, اور علمدار کمیٹی واقعی بہت زیادہ کوپریٹ کرتی ہے, سب کو ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے. پولیس اہلکار وغیرہ سب لوگوں نے ملنے کے بعد جو ہے وہ بہت اچھا انتظام کر رکھا ہے, اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے, نہ کوئی اختلاف ہے, نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہے. بڑا اچھا لگا واقعی. اورنگ آباد جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر مثال بن کے اوپر آئے گا کہ یہاں پہ شیعہ سنی اس طرح سے متحد ہونے کے بعد امام حسین کے غم کو مناتے ہیں. اور کچھ مسلمانوں کو کیا سبق لینا چاہیے, کیا پیغام؟ امام حسین کی شہادت جو ہے اس سے ہمیں سبق یہ لینا چاہیے کہ ہمیں عادل بننا چاہیے, عدل و انصاف, بھائی چارگی, ہمیں اتحاد متحد رہنا چاہیے, اور ہمیں بھی کسی ظالم اور جابر اور گمراہ انسان کو اپنا لیڈر, اپنا رہنما نہیں ماننا چاہیے. اس لیے کہ لیڈر ہی انسان کو کامیاب بناتا ہے, لیڈر ہی انسان کو جو ہے وہ نجات نہیں دے پاتا. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ حضرات کو چھوٹی ساری. دیکھیے دریائے نیل سے جناب موسیٰ بھی نکلے, اچھے لیڈر تھے,
और मूसा कौम वाले भी निकले, फिरौन भी निकला, फिरौन की कौम वाले जो उसके पुलिस और सिपाही थे वो लोग भी निकले, लेकिन लीडर अच्छा था। हजरत मूसा ने अपनी पूरी कौम को निजात दे दी, लेकिन लीडर अच्छा नहीं था, फिरौन पूरा का पूरा लश्कर वहीं पे गर्क हो गया। तो अगर लीडर अच्छा है, जो करबला है, वो हमें पैगाम देती है कि हमेशा जो हुकूमत रहेगी, गवर्नमेंट रहेगी, वो इमाम बरहक की रहेगी। जो इमाम होता है, जो अच्छा लीडर होता है, उसकी हुकूमत रहेगी, बुरे लीडर कभी भी हुकूमत नहीं रहेगी। हमें करबला का पैगाम है। आप कहाँ से आए हैं? मेरा ताल्लुक यूपी से है। यूपी में एक ज़िला पड़ता है मुरादाबाद और संभल, 2 ज़िले हैं ये। उसी में एक बस्ती है जिसका नाम है बुकनाला सादात। मेरा ताल्लुक वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे हम सब लोग सादात हैं, कोई भी वहाँ पे जो है वो गैर सादात नहीं है। सिर्फ 10,000 सादात की अल्हम्दुलिल्लाह आबादी है, और वहाँ भी बहुत अच्छे से जो है वो जुलूस अज़ा निकलते हैं, मजलिसें होती हैं, ना कोई इख्तलाफ होता है वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम सैयद बिलाल नकवी है, और मैं फ़िलहाल कुम में रहता हूँ ईरान में, और वहीं पे दर्स हासिल करता हूँ, वहीं मुस्तकिल रहता हूँ। और आपकी दुआओं से दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी हो सकता है, मैं ज़िक्र अहले बैत और मौलाना इमाम हुसैन के मकसद को जगह जगह बताता हूँ और मजलिस से पढ़ता हूँ। यकम अगस्त से सेग्रीगेटेड कचरा न देने वालों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। ये इंतबाह म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो शहरियान से जुर्माना वसूल करना हरगिज नहीं चाहते, लेकिन उन्हें शहरियान का ताउन चाहिए ताकि शहर को साफ सुथरा बनाया जा सके। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के मुताबिक शहर को इंदौर सिटी से भी ज़्यादा साफ सुथरा और खूबसूरत बनाया जा सकता है। गो के हमारे शहर को एक तारीखी हैसियत हासिल है, जो गारहा अजंता, एलोरा और ताज दक्कन कहलाए जाने वाले बीबी के मकबरे की वजह से 7 समंदर पार तक मशहूर है। मगर वो चाहते हैं कि अब इस शहर की पहचान क्लीन एंड ग्रीन सिटी की हैसियत से हो जाए, जिसके लिए अवाम का ताउन दरकार है। वो चाहते हैं कि शहरियान सूखा और गीला कचरा घर पर ही अलग करें और घंटा गाड़ी के मुलाजमीन को सेग्रीगेटेड कचरा दें ताकि प्रोसेसिंग में आसानी हो सके, जिसके लिए वो और उनके मातहतीन गुज़िश्ता 1 जुलाई से हम होंगे कामयाब नामी मुहिम के तहत शहरियान की इस ज़िमन में काउंसलिंग कर रहे हैं, जिसके मुस्बत नताइज भी सामने आने लगे हैं। और जोन नंबर 1, 2 और 3 की हदूद में भी 76% शहरियान सूखा और गीला कचरा अलग अलग करने लगे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कामयाबी जोन नंबर 3 को मिल रही है। और वहाँ के जोनल ऑफिसर अंसारी साकिनान में बेदारी पैदा करने के लिए सख्त जद्दोजहद कर रहे हैं, जबकि जोन नंबर 1 में 76% और जोन नंबर 2 में 68% कामयाबी मिली है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने इस बात पर सख्त नाराजगी और अफसोस का इजहार किया कि शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सफाई मुलाजमीन के साथ सिर्फ इसलिए गाली गलौज कर रहे हैं जो उन्हें सूखा और गीला कचरा अलग अलग जमा करने की तरगीब दे रहे हैं। यही नहीं वो मुलाजमीन पर कचरा भी फेंक रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर 1 अगस्त के बाद कोई मिक्स कचरा देता है और मुलाजमीन के साथ गाली गलौज करता है या उन पर कचरा फेंकता है तो वो सारे वार्ड का कचरा उस शहरी के घर पर फिकवा देंगे और उसे दीगर बुनियादी सहूलतों से भी महरूम कर दिया जाएगा। उन्होंने शहरियान से एक बार फिर अपील की है कि वो घर पर ही सूखा और गीला कचरा अलग अलग डस्टबिन में जमा करके ये डस्टबिन घंटा गाड़ी पर तैनात मुलाजमीन के सुपुर्द किया जाए। मग तो करत असताना तुम्ही वेगळं वेगळं फक्त 2 बकेट, अजूनही आम्ही फक्त 2च बकेट मागतो. अजून आम्ही पुढे जाऊन 2च्या 3 किंवा 4 करण्याची आमचे विचार आहे. तो हे 2 व्यवस्थित पद्धतीने जर दिलं आणि हा शहर खरंच ज्या पद्धतीने आपल्या शहराची ओळख आज अजंता, एल्लोरा, बीबी का मकबरा आणि असे गेट्स यामुळे ओळख, तरी हे प्राचीन ओळख आहे. आजच्या नवीन ओळख काय आहे? ते नवीन ओळख हा हे असायला पाहिजे की या ठिकाणी स्वच्छ आहे, सुंदर आहे आणि या स्वच्छताची निगडीत आम्ही आत्तापर्यंत आम्ही म्हणजे अजून लोकांना संवाद करतो आणि यानंतर आम्ही कडक भूमिकासुद्धा घेणार. जर ह्या एखाद्या भागातून जर देणारच नसेल आणि तो मोठ्या प्रमाणावर असतील तो आम्ही त्या ठिकाणी मग तिथंच आम्ही ओला कचऱ्याची प्रक्रिया तिथंच सुरू करणार. जे काय आहे मग त्याला तो घाणात त्यांना राहायची असेल तर मग तो राहू दे. बट इनफॅक्ट माझे रिक्वेस्ट आहे की मी अजून हात जोडून विनंती करतो की माझं जे स्वच्छता कर्मचारी काही अत्यल्प पैशामध्ये सुद्धा काम करतो. काही ठिकाणी त्याला 8,000 10,000 अशा पद्धती म्हणजे ते 2-3 तास किंवा 4 तास असे काम करतं.
मग त्या लोकांना तुम्ही आई बहिणीच्या शिव्या देणे हा चुकीचा आहे. अंगावर कचरा फेकणे हा चुकीचा आहे. मी म्हटलं आता हे आम्ही ऑगस्ट 1पर्यंत आम्ही सहन करणार आहे. या ऑगस्ट 1 नंतर आमच्या वेगळं रूप आम्ही दाखवणार आहे. त्यामध्ये पेनाल्टी तरी लावूच. जर एका ठिकाणी अंगावर फेकलं मग त्याचा घरावर त्या पूर्ण वॉर्डचं त्या ठिकाणी कचरा घेऊन जाणार आहे त्याच्या घरामध्ये. कारण हा दुर्दैवी आहे की माझ्या कर्मचारीवर कचरा अंगावर फेकणे हे तुमच्या कचरा आहेत. ते तुमच्या काय काय आम्ही नाही उचलत. तुमचा कॉन्डम उचलतो, तुमचे नॅपकिन उचलतो, तुमचे सॅनिटरी नॅपकिन उचलतो, सॅनिटरी पॅड उचलतो, मुलांचे पॅड उचलतो आणि तुम्ही उरलेलं अन्न आम्ही घेऊन जातो. एवढं सर्व करत असताना हा दुर्दैवी बाब आपल्या स्वच्छता कर्मचारीचा म्हणजे हा शहर साफ करणारे याच्यावर अशा अपमानास्पद गोष्टी होऊ नये. त्याला बेसिक काय आहे? त्याला बेसिक आहेत नागरिक वेगळं करून देणे. जर वेगळं करून दिलं तर इंदूरला मी जे आम्ही 2-3 वर्षाची जे स्वप्न ठेवलं ते आम्ही एका वर्षात पूर्ण करू शकतो. आणि मी स्वतः आता 3 दिवसाचे प्रशिक्षण शासनाने आम्हाला पाठवलं. आता IIM इंदोरला पुढचे सोमवारी, मंगळवारी, बुधवारी मी तिथं आहे. मी स्वतः त्या ठिकाणी बघणार आहे. परंतु मूळ हे समजतो आणि माझे आहे तो निर्णय घेतोय म्हणजे त्याला वेगळं बेससाठी. बाबा कौम महात्मा गांधी से मुताल्लिक RSS के प्रचारक संभाजी भिड़े ने एक मुतनाज़ा बयान दिया है, जिसकी मजम्मत में कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज क्रांति चौक पर जोरदार एहतजाज किया गया। शहर और ज़िला कांग्रेस कमेटी के ज़िला सदर डॉक्टर कल्याण काळे की रहनुमाई में ये एहतजाज किया गया और संभाजी भिड़े के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। इस ज़िमन में डॉक्टर काळे ने बताया कि बाबा कौम महात्मा गांधी, जिन्हें हमारे मुल्क ही में नहीं सारी दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाता है, उनसे मुतालिक इस तरह का मुतनाज़ा बयान वो लोग हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया कि महात्मा गांधी से मुतालिक मुतनाज़ा बयान देने वाले संभाजी भिड़े के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मज़ाहिरीन में डॉक्टर कल्याण काळे के अलावा एडवोकेट इकबाल सिंह गिल, एडवोकेट सैयद अकरम, डॉक्टर अरुण शीरसाट, डॉक्टर कंचन चाटे, मुदस्सर अंसारी और दीगर शामिल थे। आंदोलन आज जे झालेलं आहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या बद्दल त्या अमरावतीच्या सभेमध्ये RSSचा प्रचारक आणि एक मनुस्मृतीचा किडा असलेला मनोहर कुलकर्णी तथा भिडे याचा तीव्र शब्दात निषेध करण्यासाठी म्हणून शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटी आणि ग्रामीण जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आज आम्ही या ठिकाणी एकत्र झालो। त्याचं कारण असं होतं की काल ज्या अमरावतीच्या सभेमध्ये भिडेने जे परवा अपशब्द वापरले ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हे सर्व देशाचं एक स्वातंत्र्य सेनानी म्हणून त्यांनी या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी म्हणून मोठं योगदान, ऑस्ट्रेलियातून बॅरिस्टर होऊन आल्यानंतर सुद्धा एक विधभर पंचावर त्यांनी आपलं उभं आयुष्य वेचलं आणि या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी मोठं काम आम्हा सगळ्यांना माहिती आहे ते केलं। अशा माणसाबद्दल, अशा नेत्याबद्दल, अशा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बद्दल एखादा मनुस्मृतीचा किडा जर चुकीचं बोलत असेल तर त्याचा आम्ही काँग्रेसजन म्हणून त्याचा तीव्र शब्दात निषेध करतो आणि क्रांती चौक पोलीस स्टेशन मध्ये जाऊन त्यांच्या विरोधात कंप्लेंट नोंदवतो। एवढंच आम्हाला या प्रसंगी सांगायचं आहे। धन्यवाद। बार बार मुतनाज़ा बयानात देने वाले संभाजी भिड़े पर शिवसेना शिंदे ग्रुप के MLA संजय शिरसाट भी सख्त नाराज हो गए और उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई का हुकूमत से मुतालबा कर डाला। माझ्या क्षेत्रातले आंबे खा म्हणजे पोरं होतात, हे कोणतं लॉजिक आहे? या अशा पद्धतीने बोलणं हे तुमचा जर कोणी सन्मान करत असेल, तुम्हाला कोणी मानत असेल, याचा अर्थ तुम्ही काही तोंडातून जे येईल ते बघणं योग्य नाही। आणि म्हणून मी सुद्धा त्यांचा निषेध करतो आणि मुख्यमंत्री साहेबांना सुद्धा सांगणार आहे हे असे वारंवार वक्तव्य करणाऱ्या लोकांचा एकदा तरी त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे, जेणेकरून हे समाजामध्ये जे तेढ निर्माण करायचा प्रयत्न करतात त्यांच्याबद्दलच अनेक मतप्रभाव वेगवेगळे आहेत। त्यांचं मूळ नाव काय, आता संभाजी भिडे कसे झाले काय वगैरे हे या वादात मला पडायचं नाही, परंतु त्यांचे स्टेटमेंट हे आपल्या सर्व समाजामधील लोकांना हानिकारक आहेत। याच्यावर गांभीर्याने लक्ष दिलं पाहिजे अशी माझी विनंती राहील। नाही निश्चित कारवाई केली जाईल। आता
असं चालणार नाहीये. उद्या जर उठून माझ्यासारख्या माणसांनी जर एखादं स्टेटमेंट केले, मी सत्तेमध्ये असलं म्हणून काय माझ्यावर कारवाई होणार नाही अशातला भाग नाहीये. आणि शिंदे साहेब हे कधी भेदभाव करत नाहीत, मग तो कोणी का असाना. म्हणून मला वाटतं भिडेंवर कारवाई केली जाईल. शहर को साफ सुथरा रखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता पानी छिड़कने वाली स्वीपिंग मशीन खरीदने की तैयारियां एएमसी इंतजामिया कर रहा है. इस मशीन का डेमो गुज़िश्ता रोज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत को दिया गया. वाज़ेह रहे कि शहर के अहम रास्तों पर बनाए गए डिवाइडर्स के बेस में जमा हो जाने वाली मिट्टी को जमा करने के लिए एएमसी इंतजामिया ने स्वीपिंग मशीन खरीद रखी है, मगर जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता एक और स्वीपिंग मशीन मार्केट में आई है जिसमें पानी का छिड़काव करने की भी सहूलत है. इस मशीन का म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने डेमो लिया और मुतालिका कंपनी के जिम्मेदारान को मशवरा दिया कि इस मशीन में डिवाइडर्स को धोने, डिवाइडर्स में लगाए गए पौधों को पानी देने और डिवाइडर्स को लगकर जमाशुदा गीला कचरा उठवाने की भी सहूलत शामिल कर ली जाए. म्यूनिसिपल इंतजामिया के पास मौजूद स्वीपिंग मशीन से एक गुना ज़्यादा काम करने की इस मशीन में सलाहियत है. म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि अगर ये तीनों मज़कूरा सहूलतें इस मशीन में फराहम कर दी जाती हैं तो ज़रूरत पड़ने पर इस मशीन को ख़रीदने के बारे में सोचा जा सकता है. इस मौके पर सिटी इंजीनियर AB देशमुख, एडिशनल कमिश्नर सौरभ जोशी, डिप्टी कमिश्नर व घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ सोमनाथ जाधव, मैकेनिकल सेक्शन के डिप्टी इंजीनियर अमोल कुलकर्णी, जोन नंबर 1 के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सुधाकर सुरलकर और दीगर मुताल्लिका अफसरान और कंपनी के जिम्मेदारान भी मौजूद थे. ऐलान के मुताबिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने गुज़िश्ता रोज़ सिडको इलाके में कार्रवाई की और रास्तों के किनारे वो साइड मार्जिन में किए गए नाजायज़ कब्जात हटा दिए. वाज़ेह है कि फाजिल अदालत के हुक्म के मुताबिक म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर सिडको इलाके में रास्तों के किनारे किए गए नाजायज़ कब्जात के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ सिडको टाउन सेंटर के G सेक्टर में कार्रवाई की गई. म्यूनिसिपल ज़राए के मुताबिक सिडको इलाके में द्वारकादास श्याम कुमार से MGM रोड तक कुछ होटल चलाने वालों ने पार्किंग की जगह और साइड मार्जिन का कमर्शियल इस्तेमाल शुरू कर दिया था. इस ज़िमन में एक माह कबल मार्किंग करने के बाद मुताल्लिका अफराद से मज़कूरा इलाके से नाजायज़ कब्जात हटा लेने की अपील भी की गई थी, मगर उसका उन पर कोई असर न हुआ. लिहाजा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर 8 प्रॉपर्टी होल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें होटल बिरमिस्टो का 15 बाई 15 का शेड, होटल अन्नपूर्णा, काकाजी चाट, अमेजोन किचन और दीगर के नाजायज़ कब्जात हटा दिए गए. तो कुछ ताजिरों ने खुद अपने हाथों गैर मजाज तामीरात हटा ली हैं. कार्रवाई के दरमियान आशीष जैन नामी शख्स ने कार्रवाई में रखना डालने की कोशिश की, जिसकी शिकायत सिडको पुलिस से की गई है. इसी तरह शिव मुद्रा होटल के मालिक की जानिब से ओपन स्पेस में होटल के टेबल कुर्सियां डालकर रास्ता बंद कर दिया गया था, वहां भी कार्रवाई की गई और होटल मालिक को ताकीद की गई कि इसके बाद इस तरह का गैर मजाज कब्जा करने से बाज रहे. ये कार्रवाई म्यूनिसिपल कमिश्नर की हिदायत पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी और डिप्टी कमिश्नर सविता सोनोने की रहनुमाई में जोन नंबर 7 के असिस्टेंट कमिश्नर प्रसाद देशपांडे, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशेद, रामेश्वर सुरासे, मजहर अली, पंडित गौली, सिडको इंतजामिया के मीनल खिल्लारे और दीगर ने अंजाम दी. असेंबली सेशन को 2 रोज़ा तातील के सबब विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे आज औरंगाबाद पहुंचे और उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत फंड का बेशतर हिस्सा बागी अराकीन असेंबली को संभालने पर ही खर्च कर रही है. असेंबली सेशन के लिए 2 दिन की तातील होने के सबब विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे आज शहर पहुंचे और चिकलथाना तैरानगाह पर सहाफ़ियों से बात. उन्होंने अजीत पवार को वजीर मालियात बनाए जाने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने अब तक 90 असेंबली हलकों के लिए किसी किस्म का कोई फंड फराहम नहीं किया है. उसके बरक्स बागी अराकीन को संभालने पर ही हुकूमत का बेशतर फंड खर्च किया जा रहा है. हे सरकार लोकांचे निर्णय घेण्यात पूर्णपणे कुचकामी पडलेलं आहे. हे सरकार फक्त मूठभर जेवढे आमदार गद्दारी केलेली आहे, ज्यांनी शिवसेनेतून गद्दारी केली, राष्ट्रवादीतून केली, यांना सांभाळण्यात हे सरकार मग्न आहे. इवन भारतीय जनता पार्टीच्या आमदारांना सुद्धा, भारतीय जनता पार्टीच्या आमदारांमध्ये सुद्धा अस्वस्थता आहे. कारण असमान निधी वाटप या सरकारने केले. तब्बल 90 मतदारसंघात या सरकारने कोणताच निधी दिलेला नाही. 90 म्हणजे ही मोठी संख्या आहे ना. ही जवळपास 33-35% ही संख्या आहे. या ठिकाणी निधी दिलेला नाही. या भागातील जनता कर भरते.
या भागातील जनता सगळ्याच पक्षावर प्रेम करते. ठीक आहे, भारतीय जनता पार्टी हरली असेल तिथं, पण विरोधी पक्ष म्हणून तर भारतीय जनता पार्टी असेल ना. परंतु या सगळ्या असमान निधी वाटप या सरकारचं चालू आहे. बाकी या गद्दारांना सांभाळण्याशिवाय, राष्ट्रवादीतून आलेल्या बोक्यांना सांभाळण्याशिवाय हे सरकार दुसरं कोणतंही काम करत नाही, कोणताही निर्णय हे सरकार घेत नाही. अजित पवारांनी आल्या काय केलं? अजित पवार मागचे अर्थमंत्री होते, त्यांनी विरोधी पक्षनेते ते काय भाषण केलं होतं, आणि आता त्यांनीच अर्थमंत्री म्हणून जे बजेट, जे पुरवणी मांडलेल्या आहे, या पुरवणी मागण्या केल्या, तर मला असं वाटतं त्यांच्याबरोबर आलेल्या आमदारांना सांभाळण्यातच जास्त त्यांनी निधी घालवलेला आहे. आणि म्हणून हे त्यांनी पुरवणी मागण्या, यातल्या सगळ्या भांडवली महसुली मागण्याचा जर अभ्यास केला तर मला वाटतं ज्या काही खरं तर पुरवणी जे असतं, जो ऐन वेळेवर काही खर्च निर्माण होतो राज्यासमोर, त्याच्यासाठी असतो. परंतु यांनी तसं न करता गद्दारी केलेल्या आमदारांना सांभाळण्यात धन्यता मानलेली. ताल्लुका खुल्दाबाद में डेंगू से मुतासरा 8 मरीजों का इलाज जारी है। ये इत्तला ताल्लुका मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर किरण शिंदे ने दी। खुलताबाद तालुक्यामध्ये आतापर्यंत एकूण 8 रुग्ण डेंग्यूचे निघालेले आहेत. त्यापैकी खुलताबाद शहरामधील 4 रुग्ण आहेत. सुलीबंजन ज्या खुलताबादच्या शहराच्या शेजारी आहे तिथे 2 रुग्ण निघालेले आहेत. त्याचबरोबर ग्रामीणमध्ये चिंचोली आणि मदारवाडीमध्ये 1 रुग्ण निघालेले आहेत. तरी याद्वारे नागरिकांना आवाहन करण्यात येते की आपण याबाबत काळजी घ्यावी. घरामध्ये पाण्याचा साठा असेल तो त्वरित रिकामा करावा आणि कोरडा दिवस पाळण्यात यावा, जेणेकरून डेंग्यूचे मच्छर वाढणार नाहीत. आणि त्याचबरोबर घरामध्ये झोपताना मॉस्किटो नेटचा वापर करावा, जेणेकरून मच्छर चावणार नाही. त्याचबरोबर संध्याकाळच्या वेळेला खिडकी वगैरे बंद करून घ्यावी, जेणेकरून मच्छर आत शिरणार नाहीत. इत्यादी काळजी घेणं गरजेचं आहे. आणि जर ताप येत असेल कुणाला तर त्यांनी त्वरित नजीकच्या आपल्या ग्रामीण रुग्णालय प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये जाऊन तपासणी करून घ्यावी. धन्यवाद. चरस की स्मगलिंग करने वाले एक शख्स को एटीएस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 5 लाख रुपये मालियत के ड्रग्स जब्त किए गए। गिरफ्तार शुदा नौजवान का नाम मोहम्मद अशरफ शेख बताया जा रहा है, जिसे एटीएस के अमले ने गिरफ्तार करके क्रांति चौक पुलिस के सुपुर्द किया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों असेंबली सेशन में ये मसला उठाया गया था कि शहर में चरस, गांजा, ड्रग्स और दीगर मुंशियात बड़ी ही आसानी से दस्तयाब हो रहे हैं, जिसके सबब नई नस्ल तबाही के दहाने पर खड़ी है, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर मुंशियात के आदी होने लगे हैं। जिसके बाद पुलिस महकमा हरकत में आ गया और हाल ही में पुंडलिक नगर पुलिस ने कॉलेज स्टूडेंट्स और हाई प्रोफाइल सोसाइटी के नौजवानों को गांजा, चरस, एमडी और दीगर नशावर अशिया फराहम करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जराये से मौसूल इत्तला के मुताबिक एटीएस अमले को खुफिया जराये से खबर मिली कि एक शख्स मुंबई से चरस फरोख्त करने औरंगाबाद आ रहा है, जिस पर एटीएस दस्ते के इंस्पेक्टर खंदरे और एपीआई राहुल रोड़े ने जाल बिछाकर मोहम्मद अशरफ नामी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 250 ग्राम चरस बरामद हुई, जिसकी मालियत 5 लाख रुपये बताई जा रही है। हालात से परेशान होकर ताल्लुका पैठन के रांजनगांव खुरी के एक किसान जोड़े ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। महलूक किसान का नाम राजू दामोदर खंडागड़े बताया जा रहा है, जो अपनी बीवी अर्चना के साथ 28 जुलाई की सुबह अपने खेत पर पहुंचा, मगर रात हो जाने के बाद भी जब वो घर नहीं लौटे तो राजू के अफराद खानदान ने उनकी तलाश शुरू कर दी और ढूंढते ढूंढते खेत पर पहुंच गए तो देखा कि दोनों एक झाड़ पर लटक रहे हैं, जिसकी इत्तला बिड़किन पुलिस को दी गई। गांव वालों ने राजू और अर्चना को दरख्त से नीचे उतारकर उन्हें इलाज की गर्ज से रूरल हॉस्पिटल पहुंचाया। वाक़े की इत्तला मिलते ही बिड़किन पुलिस स्टेशन के एपीआई जाए हादसे पर पहुंचे और फिर वहां से रूरल हॉस्पिटल आए, जहां डॉक्टरों ने तिब्बी जांच के बाद उनकी मौत की तस्दीक कर दी। ये मामला बिड़किन पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। तालुका कन्नड़ के मज़ाफ़ात हथनूर में गैर कानूनी तरीके से घर पर तलवार रखने वाले एक नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वहां से एक तेज धार तलवार भी जब्त कर ली। गिरफ्तार शुदा नौजवान का नाम पवन ब्रह्मागिर गिरी बताया जा रहा है। पुलिस को खुफिया जराये से इत्तला मिली कि मज़कूरा शख्स के पास तलवार है, जिस पर एपीआई टीआर भालेराव, पुलिस हेड कांस्टेबल कैलाश करवंदे, संजय आटोड़े, शिवदास बोराड़े और मोनिका बाविस्कर ने 28 जुलाई को पवन के मकान पर छापा मारा तो देखा कि बेडरूम की एक दीवार पर तलवार लटक रही है। जब उससे तलवार से मुतालिक दरियाफ्त किया गया तो वो कोई जवाब न दे सका, लिहाजा कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर लेने के बाद पुलिस ने तलवार जब्त कर ली और
पवन ब्रह्मा को गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। मजीद तहकीकात सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर विजय कुमार ठाकुरवाड़ और एपीआई टीआर भालेराव की रहनुमाई में पुलिस हेड कांस्टेबल कैलाश करवंदे कर रहे हैं। टू व्हीलर गाड़ियां चुराने वाले 3 शातिर चोरों को पैठन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 5 मसरूखा मोटरसाइकिलें भी बरामद की गईं। नाजरीन, दीगर मकामात ही की तरह तालुका पैठन में भी गुज़िश्ता 3 माह से टू व्हीलर गाड़ियों की चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ था, जिससे मुताल्लिक MCN पर खबर भी दिखाई गई, जिसके बाद डिप्टी डिविजनल पुलिस ऑफिसर सिद्धेश्वर भूरे ने संजीदगी से गौर करने के बाद पैठन पुलिस को व्हीकल चोरों पर शिकंजा कसने की हिदायत दी। लिहाजा व्हीकल चोरों का सुराग लगाने की गर्ज से कारगुजार पुलिस इंस्पेक्टर लक्ष्मण केंद्रे की रहनुमाई में डिप्टी इंस्पेक्टर संजय मदने, कांस्टेबल राजू आटोड़े, महेश माली, विष्णु गायके, भाव साहब वैद, जीवड़े तांबे को इस स्क्वाड में शामिल किया गया। इसी असना इंस्पेक्टर केंद्रे को खुफिया जराये से इत्तला मिली कि कुतुब खेड़ा तालुका पैठन के चंद कमसिन बच्चे कोई काम धाम तो नहीं करते, मगर बेतहाशा रुपया उड़ा रहे हैं और वो रोज़ाना पैठन आते जाते रहते हैं, जिस पर स्क्वाड ने इन कमसिन बच्चों को एतमाद में लेकर उनसे पूछताछ की तो उन्होंने मोटरसाइकिलें चुराने का एतराफ़ किया और इस काम में मुलविस उनके दीगर साथियों के नाम बतलाए, जिसके बाद पुलिस ने कुतुब खेड़ा के 19 साला अभिषेक भारत मोरे, देवसर तालुका नेवासा के 22 साला विष्णु दुसिंग और घोटन तालुका बदनापुर के ओंकार वैजनाथ जगताप को गिरफ्तार कर लिया। इन महरूस मुलजिमीन ने पुलिस को बताया कि पैठन MIDC में 2 गाड़ियां और गांव में 3 गाड़ियां वो फरोख्त कर चुके हैं। इस तरह से 5 मसरूखा मोटरसाइकिलें पुलिस ने उनके कब्जे से बरामद कर ली। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर और अतराफ में नहायत अकीदत से मनाया गया यौम आशुरा। बंदगान तौहीद ने किया रोज़ा नमाज का एहतमाम। शिया बरादरी की जानिब से निकाला गया जुलूस अफ़ज़ा। सिटी चौक इलाके में जमा हुआ मजमुआ। सिगरेशन से मुतालिक 31 जुलाई तक शहरियान की जाएगी काउंसलिंग, मगर 1 अगस्त से इंतजामिया अपनाएगा कड़ा रुख। मिक्स कचरा देने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने। संभाजी भिड़े ने दिया बाबाए कौम महात्मा गांधी से मुताल्लिक मुतनाज़ा बयान। शहरियान में बेचैनी। कांग्रेस की जानिब से किया गया जोरदार एहतजाज। MLA संजय शीरसाट ने भी किया भिड़े को गिरफ्तार करने का मुतालिबा। और शहर को साफ सुथरा रखने के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया कर रहा है एक और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता स्वीपिंग मशीन खरीदने की तैयारी। मशीन का डेमो देखने के बाद उसमें कुछ तरमीम करने का म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दिया कंपनी के जिम्मेदारान को मशवरा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।